विगत दिनों हमने एक खबर बनाई थी फॉस्टर केयर फैमिली योजना के तहत उन तमाम परिवारों के लिए जो लोग एक बच्चे को कुशल जिंदगी देना चाहते हैं और वो आर्थिक रूप से सक्षम है। यानी कि वो तमाम बच्चे जो बालिका गृह में या फिर आश्रय गृह जो होते हैं, बालक गृह जो होते हैं, उन सभी में राह ताक रहे हैं एक अच्छे परिवार की, जो उन्हें उनकी आने वाली जिंदगी को बेहतर कर सके, उन बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। उन सभी बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण के रूप में ये फॉस्टर केयर फैमिली योजना लाई गई थी और इसे आप लोगों ने जागरूकता के तौर पर भर भर के प्रेम दिया। और साथ ही साथ हमारी इस खबर पर जो है कई लोग बाल कल्याण समिति और बाल संरक्षण इकाई का भी रुख उन्होंने किया और कई ऐसे परिवारों को ऐसे बच्चे भी मिले और कई ऐसे बच्चों को ऐसे परिवार मिले जो कि उनकी देखरेख करने में सक्षम रहे और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने उन बच्चों को अपनाया। इसी के तहत हम आपको बता दें कि धनबाद कोर्ट में कार्यरत एक महिला और जो दंपति हैं, उन्होंने बाल कल्याण समिति और बाल संरक्षण इकाई का रुख किया और वो काफी भाव विभोर हो गए थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि ऐसी भी कोई योजना है जिसके तहत वो बच्चों को अपना सकते हैं उसके बेहतर भविष्य के लिए, तो जैसे ही उन्हें ये योजना के बारे में पता चला, वो सीधे ही धनबाद के बाल कल्याण समिति में आए और तमाम जानकारियां इकट्ठा करने के बाद वो एक छोटी सी बच्ची को वो अपने साथ ले जाना चाहते थे उसके बेहतर जीवन के लिए। जी हाँ, यहाँ हम आपको बता दें कि फॉस्टर केयर फैमिली योजना के तहत लगभग 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से कम की जो बच्चे होते हैं उन सभी को अपनाया जाता है। लेकिन 3 साल के भीतर अगर कोई भी फैमिली उस बच्चे को क्लेम करता है, यानी कि अगर जो भी उनके बायोलॉजिकल पेरेंट है अगर वो क्लेम करते हैं तो फिर उस बच्ची को अपने बायोलॉजिकल पेरेंट के पास ही जाना पड़ेगा, यानी असली माता पिता के पास जाना पड़ेगा। लेकिन इन सभी जो ये सभी शर्तें जो हैं इन सभी को मानने के बाद कई ऐसी फैमिली हैं जो कदम बढ़ाए हैं इस ओर और उन्होंने एक हम कहेंगे कि अच्छे समाज के और अच्छे नागरिक होने का प्रमाण दिया है और एक जरूरतमंद बच्ची को उन्होंने अपनाने का निर्णय लिया है। तो इस पूरे मामले पर हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है बाल कल्याण समिति की सदस्य संध्या सिन्हा का। पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करूंगी कि आपने पिछला जो वीडियो बनाया और दिया उससे बहुत लोग सुने, प्रभावित हुए और उसके माध्यम से कई फैमिली आई और हमारे 3 बच्चे तो गए फॉस्टर फैमिली मिल गई उनको, हमारे पास फॉलोअप के लिए भी आ रहे हैं। अभी कल एक बहुत अच्छी फैमिली आई जो लॉयर हैं, वो कोर्ट में, उसके हस्बैंड इंजीनियर हैं और उनको शादी के काफ़ी साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हुआ है। उन्होंने ये वीडियो के माध्यम से देखा और यहाँ पे आके उनका जो एक्सप्रेशन था ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, जैसे लगा जैसे कि उनको भगवान मिल गया हो, कि मुझे ये एक रास्ता मिला है बच्चे को लेने के लिए, कि वो बहुत छोटे बच्चे को तो मैं संभाल नहीं सकती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा कि मैं तो वर्किंग हूँ तो अभी मुझे वो समय नहीं है कि छोटे बच्चे को संभालूँ, लेकिन ये योजना के तहत मुझे एक लड़की चाहिए। और वो बहुत चेहरे मैंने छलक के बाहर आ रहा था उनका, वो खुशी देखते बन रहा था कलम में, वो हमें बहुत अच्छा लगा जो आपसे शेयर कर रही हूँ उसको। तो ये आई और अपना आवेदन दी है और हमने उनको बच्चों से मिलवाने के लिए आदेश भी दिया और कल वो बालिका गृह में जाके बच्चियों से मिली हैं। अब किसको सिलेक्ट किए हैं तो कल परसों उनके आने के बाद मालूम पड़ेगा। जैसा कि मैम आप बता रही कि उन्होंने एक बच्ची को लिया है मतलब फॉस्टर केयर फैमिली के तहत, वो अब आगे उनकी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण सब कुछ करेंगे, तो क्या इस योजना के तहत बच्ची का विवाह कराना उचित है, मतलब वैलिड है, करा सकते हैं? हाँ, जब वो अभी तो फॉस्टर फैमिली बनेंगे, पालेंगे पोसेंगे, 3 साल तक का हमारा जुडिशियल रहेगा उनका। यदि वो फिर नहीं कुछ होता है तो फिर उनको अडॉप्शन में दिया जाएगा, तो उनकी ही बच्ची हो गई, तो सब करेंगे, शादी विवाह करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, मतलब उनकी फैमिली हो गई। अगर फैमिली नहीं हाँ, क्लेम करती है तो वो एडॉप्शन के तहत चलेगी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी के लोगों को जो अभी भी ये संदेह में है कि फॉस्टर केयर? मैंने उस फैमिली से एक सवाल किया कि आपके फैमिली में भी तो और बच्चे हैं। उन्होंने कहा भी कि मेरी बहन के 3-4 बच्चे। बहन ने मुझे कहा कि तुम मेरी एक बच्चे को ले लो। उसने कहा कि नहीं, मैं घर के बच्चे को नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने कहा कि आप तो सक्षम हो, उसकी बहनोई सब सक्षम है कि आप सक्षम हो, अपने बच्चों को पाल लोगे, लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ जो अनाथ बच्चे, जिसका कोई नहीं है, उसको परिवार मिले। उस उद्देश्य से मैं यहाँ पे आई हूँ। ये बहुत अच्छा लगा उनका ये सोचना। ना चाहते तो अपना घर का ले सकते थे, तो अच्छा है हम लोग का ये जो कदम अच्छा है और बच्चे जा रहे हैं तो हम लोग को भी बहुत दिल से खुशी हो रही है कि बच्चों को घर मिल रहा है। फैमिली कहाँ की है?
फैमिली धनबाद की है, धनबाद कोर्ट में ही काम करते हैं, लॉयर हैं और हस्बैंड गोविंदपुर का ही फैक्ट्री में काम करते हैं। धनबाद में है, एड्रेस था एड्रेस जामन का। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, बाल कल्याण समिति की सदस्य संध्या सिन्हा ने बताया कि ये जो पहल है ये कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो लोग निसंतान हैं और साथ ही साथ समाज के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि जो दंपति जिस बच्चे को गोद लेने के लिए आए थे, यानी फॉस्टर फैमिली बनने के लिए आए थे, पालन पोषण के लिए, उन्हें जो छोटे बच्चे हैं वो चाहते तो वो बच्चे को गोद भी ले सकते थे, एक छोटे से 3 महीने के बच्चे को भी वो अडॉप्ट कर सकते थे। लेकिन चूंकि जो उनके हस्बैंड और वाइफ है दोनों ही वर्किंग हैं, तो इस कारण बच्चे का जो पालन पोषण है, छोटे बच्चे का देख रेख जो है और रख रखाव जो है वो नहीं कर पाते, तो इसीलिए उन्होंने फॉस्टर केयर फैमिली योजना के तहत एक बड़े बच्चे को गोद लेने का प्रयास किया। और साथ ही साथ सबसे अहम बात ये रही कि उन्होंने एक लड़की को गोद लेना चाहा है। हम कहेंगे गोद लेना नहीं, बल्कि उनके परिवार के रूप में उसे एक्सेप्ट करना चाहा है, ताकि एक ज़रूरतमंद लड़की जो है वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और नाम रोशन करे। और साथ ही साथ हमने कुछ एक सवाल ये भी पूछे कि आने वाले दिनों में अगर उन्हें उस बच्ची का विवाह कराना हुआ तो फिर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है या फिर क्या ये वैलिड होगा या नहीं। तो उन्होंने बताया कि 3 साल के बाद अगर उस बच्ची की फैमिली जो है वो क्लेम नहीं करती है तो फिर वो पूरी तरह से वो जो बच्ची है वो एडॉप्शन के लिए उन्हें दे दी जाएगी। तो फिलहाल हमारी खबर का असर तो ये रहा कि कई ऐसे परिवार जो बच्चे का पालन पोषण करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उन सभी लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए जो अपने परिवार का एक अच्छे परिवार की राह देख रहे हैं, उन्हें भी एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। तो फिलहाल कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।